राजनीति में जो हमारा लोकतंत्र है, इसके बाजार के क्या क्या पहलू हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वोट। वोट के बाद घोषित तौर पे जो इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे लोकतंत्र और राजनीति के बाजार में, वो है विकास। लेकिन जिन दो चीज़ों को बिहार या उत्तर प्रदेश और कुछ और ऐसी जगहों के बारे में, आप चाहें तो उसमें पश्चिम बंगाल को शामिल कर लें, यह एक अपराध और मुफ्तखोरी, इन चार चीज़ों को जोड़ दीजिए तो आपको लगेगा कि जनता हमेशा या पब्लिक हमेशा सही नहीं करती। अगर पब्लिक हमेशा से सही करती है तो उन्हें क्यों न चुने जो विकास करते हैं, उन्हें क्यों न चुने जो अस्पताल बनाते हैं, उन्हें क्यों न चुने जो उनके लिए स्कूल खोलते हैं, उन्हें क्यों चुने जो ऐसा कॉलेज खोलते हैं, ऐसा स्कूल चलाते हैं जहां से रूबी राय पैदा होती है और वो कहती है कि प्रोडिगल साइंस में खाना बनाना सिखाया जाता है। इन सारी चीज़ों को हमें जोड़ कर देखने की ज़रूरत है कि क्या जनता की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उनको चुने जो विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी जनता और हमारी राजनीति और हमारी नौकरशाही तीनों का एक बड़ा नेक्सस है। और जनता के मामले में ये मान लेना कि हमेशा विकास चाहती है, उसका उदाहरण ये है कि क्या वजह है कि 2015 में नीतीश और लालू की सरकार के आने के बाद में हत्या, अपराध, अपहरण, फिरौती, इन सब चीज़ों की घटनाएं का एक बहुत बढ़ गई। तो आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। वो कहेंगे एमपी में हमसे ज़्यादा हो रहा है, राजस्थान में हमसे ज़्यादा हो रहा है, यूपी में हमसे ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली में हमसे ज़्यादा हो रहा है। वो तो ये गिनाने लगेंगे, तो तमगे की तरह लेते हैं ना इसको। नहीं, इसके लिए तो फिर ये कहना पड़ेगा ना कि भाई बिहार में बाढ़ 70 साल से आ रही है, मध्य प्रदेश में बाढ़ इतनी नहीं आती, राजस्थान में नहीं आती, तो न वहाँ की मशीनरी और न सरकार न जनता, किसी को भी बाढ़ से बहुत ज़्यादा ढंग से निपटने का अनुभव नहीं है। नहीं वहाँ ऐसी मशीनरी है। वहां तो 1 फीट पानी में हो सकता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1000 लोग मर जाएं, जबकि बिहार के लोगों को भी पिछले 70 सालों में, आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं, कि झेलते झेलते बिना सरकार के बाढ़ में जीने की आदत पड़ गई है। और लालू जी का जो बयान है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये जरूर कह रहा है कि भैया ये जो बाढ़ है बिना सरकार के तुम लोग 70 साल से निपटते रहे हो, अब भी निपट लो। और गंगा मैया जो खेत में आती थी, जो तुमको उपजाऊ मिट्टी दे जाती थी और जिसका तुम इंतजार करते थे, क्या हो गया आज घर में आ गई और 100 लोग मर गए, कोई बात नहीं है, उसमें भी मछली और चावल बना लो, खुश रहो। जाकर के लोगों को बिना लकड़ी के जाके गंगा में जला दो, फेंक दो, अधजले लाश को जला दो, फेंक दो, काम चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये एक सांस्कृतिक प्रतीक को, गंगा को उठा करके उन्होंने अपने मन की बात कही है, उन्होंने राजनीति की बात, अपने मन की बात की है, और उन्होंने नौकरशाही राजनीति और साथ साथ जो अपराध है, सामाजिक अपराध और राजनीतिक अपराध, इन सबों के गठजोड़ के प्रतीक के रूप में अपनी बात कही है, जिसको अगर हम नहीं कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी चुनावी प्रक्रिया की जो अपनी गड़बड़ियां हैं उसको हम स्वीकार लेंगे। ब्रजेश, आप तो लोगों के बीच में खड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं सिलेक्टिव लोगों को आप बुला लेते हैं। पता नहीं किस पे सवाल उठा रहे हैं, अपने पे उठा रहे हैं, डॉक्टर सुनील सिंह पे उठा रहे हैं, किस पे सवाल उठा रहे हैं मुझे नहीं पता। या हो सकता है उनको लग रहा हो आप जिन लोगों को लेके आए वो किराए पे लाए हैं। बहरहाल वो अपने अपने घरों के बाहर है क्योंकि अंदर जा नहीं सकते, वहाँ पानी भरा हुआ है। ज़रा उन लोगों की मनस्थिति, उनकी वास्तविकता आप अपने शब्दों में एक बार चलने से पहले फिर इन लोगों को बता दीजिए। कम से कम प्रोग्राम खत्म होने के पहले ये जो दुनिया को संदेश दे रहे हैं, खुद जाके अपने नेताओं को, अपनी सरकार को दे पाए शायद। देखिए रोहित, मृत्युंजय तिवारी और सुनील इस क्षेत्र में आए नहीं हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हम पूरे लोगों से कहते हैं कि क्या आप लोग को यहाँ पे भाड़े पे लाया गया है, यहाँ पे जी न्यूज़ ने भाड़े पे लाया है आप लोग को बोलने के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने मन से आए हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग बाढ़ पीड़ित हैं? एकदम। आप लोग 4 किलोमीटर दूरी पे हैं हेडक्वार्टर से, हाजीपुर हेडक्वार्टर से। आप लोग को भोजन समय से मिल पा रहा है? नहीं नहीं, सुविधा में दवाइयाँ मिल रही हैं? बिल्कुल नहीं। अभी तक टेंट मिला है? नहीं, टेंट नहीं है। इसके अलावा और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है रोहित। ये तमाम है कि हाजीपुर शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पे हम हैं। यहाँ पे अभी तक लोगों को 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। अभी बारिश अगर हो जाए तो उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, मवेशियों के लिए चारा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। और इस पर मृत्युंजय तिवारी और सुनील कुमार अगर किसी को सर्टिफिकेट देते हैं तो सर्टिफिकेट अपने पास ही रखें। मैं लास्ट कमेंट, हालांकि समय नहीं है, फिर भी सुनील जी से पॉजिटिव बात की उम्मीद कर रहा हूँ, इस आस में कि क्योंकि सरकार चला रहे हैं जेडीयू बड़े भाई की तरह,
मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता, तो वो कम से कम एक भरोसा दे के जाएंगे जनता को जाने के पहले कि लालू यादव ने जो कहा उसको भूल जाइए, नीतीश कुमार जो करने गए थे प्रधानमंत्री के पास उस पर भरोसा रखिए। सुनील जी। रोहित जी, पहले वस्तु स्थिति आप भी जान लें और ब्रजेश जी भी जान लें कि मैं तो पूछना चाहूँगा ब्रजेश जी से कि उन्हें जहाँ पर हैं उससे कितने किलोमीटर पर हमारा रिलीफ कैंप है, पहले वो पता कर लें, क्योंकि रिलीफ कैंप जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित हैं सारे इलाकों में स्थान स्थान पर रिलीफ कैंप हैं। पटना जिला की केवल बात कर लें तो केवल पटना जिले में 30 रिलीफ कैंप, 14 पशुओं के लिए कैंप, मोबाइल मेडिकल हेल्थ कैंप। तो जहाँ वो हैं वहाँ से पता कर लें कि कहाँ पे हैं, अपने नॉलेज के लिए कितने दूर पर रिलीफ कैंप है। और रिलीफ कैंप में पूरे थाली वगैरह में पका हुआ भोजन, जहाँ पे इवैक्यूएशन करना है वहाँ के लिए जाने के लिए सारे अफसर, 24 आवर्स हेल्पलाइन कंट्रोल रूम, ये सब बता दें। जहाँ रिलीफ नहीं पहुँच रहा है, अगर रियली आप चाहते हैं रिलीफ पहुँचे तो वहाँ आप हेल्पलाइन पे कंट्रोल रूम में फ़ोन करें। रिलीफ है, रिलीफ कैंप रन कर रहा है, ऐसा ही बात वो पता कर लें ब्रजेश जी कि उनके आसपास कहाँ रिलीफ कैंप है, चारों तरफ चल रहा है। और अगर कहीं कुछ कमी आ जाए तो आपकी सकारात्मक भूमिका है। अगर आप प्रेस वाले कुछ दिखाते हैं, सरकार संवेदनशील है, निश्चित एक्ट करेगी, लेकिन पूरी नकारात्मक होने में एक सकारात्मक पहलू भी लें आप। सर ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने हमें एक नई जिम्मेदारी दे दी है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, उससे पहले से जिम्मेदारी हम हर साल की इस बाढ़ में निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। उसके लिए हमें कोई गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कम से कम आगे आप कहीं जाएंगे तो उन बयानों पर पर्दा डालने के बजाय जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि सरकार है, आपने चुनी है, आपके लिए है और वो आपके लिए काम करेगी।